हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फिफ्थ सेम के मेजर सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसको रिक्वेस्ट किया था। इससे पहले मैंने आप लोगों से अपने फीडबैक वीडियो के लिए कहा था। एक दो वीडियोस आ भी चुके हैं मेरे पास, और एंड आई नो कि जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं दे आर ऑल्सो सीरियस कि वो भी वीडियो ज़रूर शेयर करें अपने। ठीक है, भले आपके वीडियोस कुछ सेकंड्स के हों, शॉर्ट्स के इक्विवेलेंट हों तो भी चलेगा, बट आई थिंक इतना तो मैं डिज़र्व करती हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे इतना फीडबैक तो दें कि जो भी आपको अगर लैंग्वेज समझ में आती हो आप उसके लिए बताएं, कंटेंट ज़्यादा अच्छा लगता हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो हमारे चैनल पे उसको ज़रूर बताएं आप। इतना तो आई थिंक बनता है यार, आगे भी तो इम्पोर्टेंट वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हमारी जो पहली यूनिट है इसमें जो हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है एक तो डेफिनेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की, और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है। जैसे आपका डिस्क मैनेजमेंट कर रहा है या फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस है, फाइल मैनेजमेंट है, तो ये सारे जो इसका डायग्राम भी आपको टीचर्स बताते हैं स्टार्टिंग की क्लास में, उसका जो कंपोनेंट्स हैं ओएस के वो आपको बताने आने चाहिए। और यदि हम बात करें तो इसी में है आपके पास में टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो जितने भी टाइप हैं उनकी आपको डेफिनेशंस पता होना चाहिए और उनमें आपस में क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतना भर यदि आपने कर लिया तो आपका पहली यूनिट जो है वो क्लियर है। अब आ जाते हैं हम अपनी सेकेंड यूनिट पर। तो सेकेंड यूनिट में है आपके पास में प्रोसेस। तो प्रोसेस की जो लाइफ साइकिल है उसके जो भी स्टेट्स बताते हैं हम, वो सारे आपको पता होना चाहिए, उसका डायग्राम। ठीक है, और डायग्राम के बाद में हर स्टेट की आपको डेफिनेशन बतानी है उसमें। जैसे अगर सस्पेंडेड स्टेट है, रेडी क्यू में है, प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है आपकी, वेट कर रही है, जो भी। ठीक है, तो ये सारे स्टेट्स आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम, तो इसमें आपकी जो प्रोसेस शेड्यूलिंग है ये प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों में डिफरेंस। उसके बाद में जो आपको दी हुई हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, SRTN, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट, राउंड रॉबिन और प्रायोरिटी। ये 5 जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पांचों कैसे काम करती हैं ये आपको पता होना चाहिए। इनका गैनेट चार्ट बनाना आना चाहिए। यदि इस पर कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे न्यूमेरिकल तो भी आपको सॉल्व करते आना चाहिए। उसके बाद में यदि हम देखें तो आपको डेडलॉक की डेफिनेशन, उसका प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, डिटेक्शन एंड रिकवरी, ये जो हैंडलिंग है ये पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने पास में थर्ड यूनिट में। तो थर्ड यूनिट कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे बोल दूं, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि कोई से जो टॉपिक्स मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं यदि हमारे चैनल पर नहीं है और आपको हेल्प लग रही है उसमें, तो आप ये भी कमेंट करें। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उन टॉपिक्स को ज़रूर अपलोड कर पाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पास में है, इसलिए अब हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही अपलोड कर पाएंगे। पूरा सिलेबस कवर अभी नहीं हो पाएगा। तो आ जाते हैं हम अपने थर्ड यूनिट पर। इस यूनिट में है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट की यदि हम बात करें तो इसमें आपका एक तो है एड्रेस बाइंडिंग, इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है स्वैपिंग, और स्वैपिंग के बाद में यदि हम आ जाएं यहाँ पर तो डिमांड पेजिंग, सेगमेंटेशन, कंटिन्यूस नॉन कंटिन्यूस एलोकेशन और इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। कई बार ये चीज़ों को डिफरेंस बिटवीन करके भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप ये आपको पढ़ना है। और यदि हम इसी में आ जाएं तो जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है जिसमें आपका फीफो होगा, एक लीस्ट रिसेंटली यूज्ड होगा, ये वाले आपको पता होनी चाहिए एल्गोरिदम्स। तो ये जो हैं एल्गोरिदम वाला जो है ये थोड़ा बड़ा है, बाकी जो टॉपिक्स मैंने कहे हैं ये टोटली थ्योरी वाले हैं और इसको आपको काफ़ी कम टाइम लगेगा समझने में।
और मैं यही कहूँगी कि अपनी अप्रोच समझने वाली रखें, रटने वाली ना रखें। तो चलिए हम आ जाते हैं अपनी चौथी यूनिट पर। ये है आपकी फाइल मैनेजमेंट पे। तो टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम जो है वो उसको ज़रूर पढ़ें। फाइल सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, फाइल के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। और यदि हम आ जाएं तो इसी वाले में डिस्क मैनेजमेंट पे यदि हम आ जाते हैं तो डिस्क शेड्यूलिंग की जो एल्गोरिदम्स हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जनरली जो भी पेपर सेट करते हैं वो क्या करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक उनको लग रहा है कि इससे पता चलेगा कि बंदे ने पढ़ाई की या नहीं की, तो उसमें एक आएगा आपका डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, ठीक है। और यदि हम आ जाएँ तो ये जो है आपका ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इतना यदि आपने कर लिया तो और एक ही आपका जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर्स को एक बार तो पढ़ना ही है आपको कि एक डायरेक्टरी के कितने टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं भाई, सिंगल लेवल, 2 लेवल, ट्री स्ट्रक्चर्ड, कैसी भी, ठीक है। एंड फाइनली जब हम आ जाते हैं अपने लास्ट यूनिट में तो यहाँ पर है आपके पास में डॉस। डॉस में जो पोस्ट है इसका फुल फॉर्म बायोस com.exe। और जो डॉस की कमांड्स हैं तो आपको एटलीस्ट कम से कम आपको 7 से 8 इंटरनल कमांड्स और 7-8 एक्सटर्नल कमांड्स आनी चाहिए। और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, उसको इंटरनल क्यों बोल रहे हैं, इसे एक्सटर्नल क्यों बोल रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए कई बार, क्योंकि इस बार आपके पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो ये जो कमांड्स हैं हो सकता है कि कमांड ही पूछ ली जाए कि इस ऑपरेशन के लिए कौन से कमांड यूज़ होगी, ठीक है। तो जो यहाँ स्पेसिफाई की हुई हैं सिलेबस में उन कमांड्स को तो आपको ज़रूर से पढ़ना है। और कमांड यानी सिर्फ सिंगल लाइनर, जो लोग डेटा स्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोग्राम्स बना के आ रहे हैं उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा कि यहाँ आपको सिंगल लाइन की कमांड एग्जीक्यूट करना, ठीक है। और यदि इसी में हम बात करें तो आपका ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी प्रिवेलिंग है, अवेलेबल होते हैं मार्केट में, उसके बारे में आपको पढ़ना है। इनके नाम तो एटलीस्ट पढ़ के रखना ही, ठीक है, ताकि कभी ऑब्जेक्टिव में यही अगर पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये पता हो आपको कि कौन है ऑपरेटिंग सिस्टम और कौन नहीं है। और उसके बाद में ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये क्या होता है और बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, बस इतना अगर कर लिया तो भाई आई थिंक कि आपके अच्छे ग्रेड्स बन जाएंगे इस पेपर में भी। तो फाइनली आज हमने बात कर ली आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, और ये आपकी शायद मोस्ट अवेटेड वीडियो थी जो कि मोस्ट रिक्वेस्टेड भी थी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट विथ योर प्रिपरेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।